Hello children, very good morning. So today we are going to discuss the important topic, that is drug and alcohol abuse. Drug and alcohol abuse. Okay children, what is drug abuse? Drug abuse क्या है एक्चुअली? कोई भी दवाई अगर डॉक्टर आपको देते हैं, क्लिनिकली प्रूवन है, कोई तकलीफ़ है, कोई पेन रिलीवर हो या नहीं तो कोई तकलीफ़ हो, पेन हो, तकलीफ़ हो, तो डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब करके आपको कुछ लेवल तक मेजर आपको परख के आपकी प्रॉब्लम को समझ के क्लिनिकली प्रूवन एक ड्रग अपनी तरफ से प्रिस्क्राइब करते हैं जो दवाई होती है आपके लिए। अगर ये चीज़ बिना डॉक्टर की मर्जी के अपनी डिसीजन के हिसाब से इसके ऊपर पूरी तरह फिजिकली और मेंटली पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाना और उसको अनप्रिस्क्रिप्शन के बगैर ही, बिना कोई प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ही ऑटोमेटिकली अगर आप लोगे तो ये आदत बन जाती है। एक स्टेज में जाने के बाद उसके ऊपर पूरी तरह डिपेंड हो जाते हो। दिस इज वी कैन कॉल इट एज ड्रग अब्यूज। वी कॉल इट एज ड्रग अब्यूज चिल्ड्रन, राइट चिल्ड्रन? So it has been observed that generally youth are facing, youth are more into the drug, especially the age group between 15 to 25 to 30, 15 to 30. In between this age group, most of the youth are into this abuse as they are more dependent because maybe because of peer pressure, दोस्तों की संगत या उसकी अच्छाई बुराई की कोई चीज़ ना बताना या प्रेशर झेल नहीं पाना या unable to bear the pressure, mental pressure, okay, any other issues. So they undergo depression and all these things, which has resulted into and they put उनको वो डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली ले जाती है और ऑटोमेटिकली वो उस रास्ते पकड़ लेते हैं। इससे उनकी ज़िंदगी पूरी तरह एक ड्रग के ऊपर, कोई पर्टिकुलर कोई ड्रग के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, जिससे हेल्थ वर्सन हो जाती है, पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है एंड पर्सन विल डाई। जनरली वी कैटेगराइज दिस ड्रग्स इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज लाइक ओपियोइड्स, ओपिएट ड्रग्स, ओपिएट अल्कलॉइड्स आप बोल सकते हो, ओपिएट नार्कोटिक्स कहते हो, दूसरा कोका अल्कलॉइड्स, कोकाइन, ये सारी वहीं पे कैटेगरी में आती है। ओके, कैनाबिनॉइड्स, कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स जो ब्रेन में है उसके ऊपर असर करती है, उसको कैनाबिनॉइड्स कहते हैं। जनरली उसकी एक्टिविटी, एक्शन के बेसिस पे हम इसको 3 अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। डिप्रेसेंट्स जो पूरी बॉडी की फंक्शन को पूरा नीचे बिठा देती है, मतलब लो बना देती है, एक्टिव नहीं रहने देती है, ये है डिप्रेसेंट्स। दूसरी है स्टिमुलेंट्स जो बॉडी को जगा के रखती है, माइंड को वेकफुल कंडीशंस को बरकरार रखती है, जैसे कि कॉफ़ी, ये सारी चीज़ बेस्ट एग्जांपल्स है, राइट चिल्ड्रन? इसके अलावा एक और भी है, दैट इज़ हेलुसिनेशंस, मतलब ऐसी चीज़ को इमेजिन करते जो होता ही नहीं है, दैट इज़ वी कैन कॉल इट ए हेलुसिनेशंस। Okay, so this is a different kind of condition you generally come across. These are 3 different types of categorization. When we classify them based upon the action, the type of action they perform over the body of a person. Let us we discuss them in detailed manner one by one, children, right? Let's discuss them. It has been observed that use of drugs is increased. Okay, it has been observed that use of drugs has increased, okay, has increased especially in youth, especially in इसका बहुत साइड इफेक्ट्स होती है, हार्मफुल इफेक्ट्स होती है। इट हैज़ मेनी हार्मफुल एंड साइड इफेक्ट्स। व्हाट इज़ द मेजर रीजन फॉर दिस ड्रग अब्यूज एंड ऑल दिस? ये एजुकेशन ना होना, मतलब इसके अपनी व्हाट आप इसको क्या कह सकते हो, दैट इज स्पेशली
अपने आप को बचाने के एजुकेशन ना होना, उसके बारे में पीर प्रेशर, कुछ मेंटली कंडीशंस, मार्क्स अच्छी तरह स्कोर नहीं कर पाना, रैंक क्रैक नहीं कर पाना, दोस्तों की संगत, बुरा संगत, ये सारी चीज़ें पूरी तरह इसी पे डिपेंड होती है। धीरे धीरे आदमी उस डायरेक्शन में चले जाता है ऑटोमेटिकली। ओके, सो इट हैज़ many harmful effects, ओके, सो ये सारी इफेक्ट से दूर कैसे हो गया? प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है, पेरेंट्स की हो, टीचर की हो, दोस्तों की हो, अच्छी संगत। ओके, सो प्रॉपर गाइडेंस, education would enable youth to safeguard against the harmful effects of drugs. Youth to safeguard themselves against dangerous behavioral patterns by how they can avoid these dangerous behavioral patterns, by avoiding all these things, especially, and following proper healthy lifestyles, then the person will be very much okay with all these harmful effects here, children, right? Behavioral patterns by following healthy lifestyles. What are the commonly abused drugs? जनरली हम इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, जानते हो आप ये। ओके, जनरली drugs are categorized into 3 types. That is, number 1, that is opioid narcotics, इसको नार्कोटिक्स भी कहते हो। ओके, ड्रग ही है तो नार्कोटिक्स कहते हैं। ओके, बी कोका अल्कलॉइड्स, एक और है कैनाबिनॉइड्स, आप इसको कहिए कैनाबिनॉइड्स कहिए, राइट चिल्ड्रन। अगर हम इसको क्लासिफाई करेंगे बेस्ड अपॉन द फंक्शन, वो उसकी असर बॉडी के ऊपर किस तरह का असर पड़ती है, अगर वैसे ये सारे ड्रग्स को अगर कैटेगराइज करोगे तो ऑब्वियसली वे भी 3 तरीके के आप कह सकते हो। एक है डिप्रेसेंट्स, दूसरी है स्टिमुलेंट्स, और तीसरी है हेलुसिनेशंस। ओके, what we can say commonly, these are okay, they are also categorized based upon their effect on the body, into 3 कैटेगरीज। हम इनको 3 कैटेगरीज में हम इसको डाल सकते हैं। पहला कैटेगरी बात करेंगे डिप्रेसेंट्स, इनटू 3 कैटेगरीज। नंबर 1 है डिप्रेसेंट्स, हम इसके बारे में आज डिस्कस करने जा रहे हैं, डिप्रेसेंट्स। दूसरा है नंबर 2
स्टिमुलेंट्स एंड नंबर 3 है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन की इफेक्ट जो ड्रग की कंजम्पशन से होती है। सो ये 3 कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, राइट चिल्ड्रन। सो पहला हम डिस्कस करेंगे डिप्रेसेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। नंबर 1 दैट इज डिप्रेसेंट्स। डिप्रेसेंट्स को आप कैसे डिफाइन करोगे, ये क्या करती है, इसका असर बॉडी के ऊपर क्या होता है, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट जानना चाहिए। क्योंकि हमें क्वेश्चन में डिप्रेसेंट्स की कैरेक्टर डिस्क्राइब करेंगे, नीचे ऑप्शन में भी 1-2 एग्जाम्पल देके पूछेंगे ये किस कैटेगरी में आती है, इसकी एक एग्जाम्पल नीचे देके पूछेंगे इनमें से कौन सा ये ऊपर कही हुई कैरेक्टर्स के साथ मैच करती है। वैसे एक क्वेश्चन हम इसमें प्रीवियसली AAPMT में 2005 में आई एक क्वेश्चन है, उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले कैरेक्टर समझ ले तो द थिंग्स विल बी इजी फॉर यू नाउ, राइट चिल्ड्रन। शैल वी? या So what are depressants? Depressants what they do actually, what depressants will do. Let me write down the characteristic feature. Depressants depresses the activity of the brain. Brain की activity को पूरी तरह नीचे करके छोड़ देती है। Depressants depresses the brain activity depresses the brain activity and produce the feeling of CDR। मैं एक शॉर्टकट आपको बताता हूँ, CDR। C का मतलब है कामनेस, D का मतलब है ड्राउजीनेस और डीप स्लीप भी कह सकते हो, R का मतलब है रिलैक्सेशन। CDR शॉर्टकट, राइट। प्रोड्यूस द फीलिंग ऑफ कामनेस, ओके, ड्राउजीनेस ओके, आप एक और CDR, राइट, रिलैक्सेशन एंड डीप स्लीप। एक्चुअली D साथ में लेके चलते हैं तो बाद में बता दिया, तो ड्राउजीनेस की याद आ गई तो साथ में आप डीप स्लीप भी कह सकते हो, एंड डीप स्लीप कंडीशंस। एक शॉर्टकट है इसके लिए, दैट इज CDR। लिख लो, याद रह जाएगा। दिस इज अ पॉइंट टू रिमेंबर दिस पॉइंट वेरी सिंपली एंड वेरी इजीली। अच्छी तरीके से याद रखने के लिए एक अपनी तरफ से एक नुस्खा समझो, एक टेक्निक समझ लो, इजी रहेगा। इसको ज़्यादा 2-2, 3-3 बार पढ़ने की कोई ज़रूरत भी है नहीं वैसे, राइट चिल्ड्रन। नेक्स्ट, सो क्या है पॉइंट, क्लिनिकली ये किसके लिए यूज करते हैं, दे आर यूज्ड टू इंड्यूस अ डीप स्लीप। ओके, क्लिनिकली डॉक्टर किस पर्पस के लिए देते हैं, क्लिनिकली इट इज provided to the patient enhance deep sleep। बॉडी ज़्यादा एक्टिव होती है तो उसको कूल बना के, ठंडा बना के, धीरे लो करने के लिए ये काम आ जाता है। सिंपली बताना है तो यही वर्ड है, हम लोग जनरली ऐसे ही यूज कर सकते हैं, राइट चिल्ड्रन। एंड एट द सेम टाइम डीप स्लीप और ड्राउजीनेस लीडिंग टू, सो इट लोअर द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। ये भी कुछ ऐसे ही इसकी एक्टिविटी को लोअर करती रहती है। सो नॉट ओनली दैट इट इज इंड्यूस डीप स्लीप। इसको डीप स्लीप को क्या बोलोगे आप, इसको हिप्नोटिक का मतलब क्या है, डीप स्लीप, hypnotic, okay, and also used for एंटी एंजाइटी के अगेंस्ट के लिए भी ये जनरली डॉक्टर सजेस्ट करते हैं।
are also used for anti-anxiety conditions, anti-anxiety. Okay, best examples की बात करें तो that is let's say what are the best example? Barbiturates, benzodiazepines. Okay, barbiturates, benzodiazepines. इसके लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल लेंगे, वैलियम इज ए बेस्ट एग्जाम्पल चिल्ड्रन, बेंजोडाइजेपाइंस बेस्ट एग्जाम्पल हम लेंगे वैलियम। वैलियम भी एक ऐसा ड्रग है जो इस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ये क्या करती है, बॉडी में एक्साइटमेंट को कम कर देती है। ओके, एक्साइटमेंट कैसे, अपनी बॉडी की एक्टिव एक्साइटेड कंडीशंस को पूरी लोअर करके छोड़ देती है, डिप्रेस करके छोड़ देती है। सो व्हाट वी कैन राइट हियर, क्या लिख सकेंगे यहाँ पे, क्या लिखे यहाँ पे हम लोग? सो these drugs reduce excitement. Okay, these drugs reduce excitement, reduces excitement by depressing. Okay, किसको डिप्रेस करेगी? ब्रेन को डिप्रेस करेगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, by depressing the central nervous system, the activity of central nervous system, it also lowers the physiological activities, जो अपनी बॉडी में फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को रिड्यूस कर देती है पूरी तरह। इट लोअर्स कंप्लीटली द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, उसके साथ साथ डीप स्लीप को एनहांस करती है, ड्राउजीनेस लेके आ जाती है, राइट। एंड व्हाट वी कैन से, इट लोअर्स फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। ओके, इट लोअर्स द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी by bringing, or what we call it, by leading to, okay, activity. So leading to, okay, we can write a better word, leading to drowsiness, increased drowsiness। ऊपर के एरो मार्क का मेरा मतलब है इंक्रीज, नीचे का मतलब है डिक्रीज्ड। increased drowsiness and deep sleep, ये कह सकते हो, डीप स्लीप आप इसको कह सकते हो। ओके, सो दिस इज सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। सो आप यहाँ पे साथ में क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे ऑफ कोर्स, उसके साथ साथ ये सारे पॉइंट्स भी अच्छी तरह डिटेलली डिस्कस कर लेते हैं, राइट चिल्ड्रन। नेक्स्ट, व्हाट आर दीज एक्चुअली दे से हियर, ये क्या कहते हैं अभी? ओके, दे आर नॉर्मली, ओके, ये किसके लिए यूज करते हैं? दे आर नॉर्मली यूज्ड एज, used as medicines to help patients to overcome the mental illnesses, अपने mental illnesses को उससे बाहर निकलने के लिए जनरली ये डॉक्टर ये मेडिसिन को जनरली प्रिस्क्राइब करते हैं, ताकि वो अपने डिप्रेशन, इंसोम्निया मतलब नींद ना आना। ओके, सो द पर्सन कैन नॉट स्लीप, even depression. So you have seen and recent example of Sushant Singh Rajput. He has committed suicide because of depression. This is a myth or story, but it is there on the air, right? So वही चीज़ है, उसी रिलेटेड। सो ये सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए डॉक्टर ये जनरली क्लिनिकली प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन ये अब्यूज़ भी, ड्रग एडिक्ट्स इसको क्या करते हैं, अब्यूज़ कर लेते हैं, नुकसान हो जाती है बॉडी के लिए, राइट। They are normally used as medicines to help patients cope up with mental illnesses. What are the mental illnesses? Like depression,
ओके, इंसोम्निया, इंसोम्निया, व्हाट इज इंसोम्निया? स्लीपलेस कंडीशन, इसका आप बोलोगे स्लीपलेस मतलब नींद नहीं आना। ओके चिल्ड्रन, स्लीपलेस कंडीशन। But the drug addicts, some and these are generally oftenly they are abused by the drug addicts. Drug addicts इसको generally abuse कर लेते हैं. Okay, but drug addicts they oftenly abuse. They oftenly abuse these drugs. ओके, सो ये है पूरी पॉइंट्स. हमें व्हाट आर द पॉइंट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस इन एग्जामिनेशन, ये चीज याद रखनी पड़ेगी. दिस इज कामनेस, ड्राउजीनेस, रिलैक्सेशन, डीप स्लीप कंडीशन. CDR मैंने शॉर्टकट बताया आपको यहाँ पे, ये पॉइंट आप देख लीजिए. बेस्ट एग्जाम्पल लीजिए बार्बिट्रेट्स, बेंजोडाइजेपिन्स, इसके लिए एक एग्जाम्पल है. वैलियम हमारे लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल. चलिए 2005 में AAPMT में प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आई है, इसी पॉइंट रिलेटेड एक क्वेश्चन थी. 2005 बहुत पुराना है, लेकिन एक बार भी एग्जाम में आई तो आप मान के चलो ये इंपॉर्टेंट ही है. सो पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कब निकल जाए. सो लेट्स डिस्कस दैट क्वेश्चन. सो हमारे लिए आसान हो जाएगा आगे जाके. कोई फ्यूचर में ऐसे क्वेश्चन निकल गए तो कोई टेंशन ही नहीं होगी, इजीली क्वेश्चन आप क्रैक कर सकते हो. राइट चिल्ड्रन, so let's discuss them. Well, let me write down the question. AIPMT 2005 prelims के लिए आई भी एक क्वेश्चन है. Let me write down. So let me recall. Yeah, which one of the following डिप्रेसेस ब्रेन एक्टिविटी. डिप्रेसेस, नाम देखते हो आप यहाँ पे देख सकते हो, डिप्रेसेस ब्रेन एक्टिविटी एंड प्रोड्यूसेस, एंड दिस इज ए क्वेश्चन, एंड प्रोड्यूसेस फीलिंग्स ऑफ कामनेस. मैंने बताया CDR पॉइंट आप यहाँ पे देख लीजिए चिल्ड्रन. CDR, this is a point I said here. CDR, calmness, drowsiness and relaxation. Feelings of calmness, drowsiness and relaxation are. This is a question here. ऑप्शन उन्होंने क्या दिया, कुछ भी दे दो, हमें तो पता है आंसर क्या है. इनमें से कोई एक होगा, ये नहीं तो ये भी दे सकते हैं. इनकी एक एग्जांपल है, दैट इज वैल्यू. सो ऑप्शन में क्या था, दैट इज लेट्स फर्स्ट टेक एट एम्फेटामाइंस. एम्फेटामाइंस क्या है एक्चुअली? एम्फेटामाइंस जब लेते हैं तो कोई सेडेटिव इफेक्ट नहीं होती. सेडेटिव मतलब डिप्रेशन नहीं होती है, मतलब क्या है, एक्टिव रखती है. ये एक तरह से स्टिमुलेंट है. एम्फेटामाइन क्या है, स्टिमुलेंट है. हम जब स्टिमुलेंट डिस्कस करेंगे वहां पे हम एम्फेटामाइंस डिस्कस करेंगे डिटेल में. राइट चिल्ड्रन, व्हाट आर एम्फेटामाइंस? एम्फेटामाइंस दीज आर, ओके, इट प्रोवाइड्स नो सेडेटिव इफेक्ट. मतलब ये स्टिमुलेंट है. ये क्या है, स्टिमुलेंट है. सो आंसर गलत है. इसके लिए ऑप्शन के लिए ऑप्शन तो गलत ही होगी. हाँ, एक और बात, अगर ये अल्कोहल के साथ लोगे तो ड्राउजीनेस क्रिएट करती है, हैवी ड्राउजीनेस, वेरी सीवियर ड्राउजीनेस की कंडीशन आप कहाँ देखोगे? जब इसको आप अल्कोहल के साथ लोगे तो ड्राउजीनेस होगी, इसको अकेले लोगे तो स्टिमुलेंट होगी. ये एक तरह से स्टिमुलेंट है, सेडेटिव इफेक्ट है, ड्राउजीनेस नहीं हो पाती है. राइट चिल्ड्रन, सो ये भी पॉइंट है थोड़ी इंपॉर्टेंट. हम लोग कभी भी ऐसी क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे तो हम उसके अल्टरनेट ऑप्शंस की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एक्वायर करना बहुत ही जरूरी होता है चिल्ड्रन. अदरवाइज इट विल बी वेरी ट्रबलसम फॉर फाइंडिंग आउट द ऑप्शन. हमें तो उसी चीज़ को ढूंढना है विच इज ऑड वन आउट. ऑड वन आउट मतलब
वो चीज़ सबसे अलग दिखती है, तो वहाँ पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो, उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करो ताकि आपके आंसर आसानी से सही हो और 100% श्योर हो कि वही आंसर हो। दैट्स ऑल। ये टेक्निक है, मैं ये फॉलो करता हूँ और स्टूडेंट्स को भी सजेस्ट करता हूँ, एंड दे हैव गॉट अ बेटर रिजल्ट्स आल्सो चिल्ड्रन, सो यू कैन आल्सो डू इट, राइट। सो दिस इज नंबर 1, वन ऑफ द ऑप्शन इज एम्फेटामाइन्स। सो ये गलत हो गया ऑप्शन। नंबर 2, एक और लेंगे, मेस्कलिन लेंगे, ठीक है चिल्ड्रन। मेस्कलाइन का नाम तो आपने सुना नहीं होगा। मेस्कलाइन कहीं हमारे बुक्स में भी कहीं नहीं दिया गया, तो ये भी ऑप्शन में दे देते हैं ताकि कंफ्यूज करें, क्योंकि इसके बारे में पता नहीं है तो क्या बात करेंगे। मेस्कलाइन इज एन साइकोडेलिक ड्रग है जो सिलोसाइबिन्स एंड एलएसडी, एलएसडी क्या करती है, हेलुसिनेशंस क्रिएट करती है, उस तरह का इफेक्ट देती है ये। सो मेस्कलाइन इट इज ए इट इज ए psychedelic drug like psilocybins, और LSD। LSD का क्या है, LSD का फंक्शन है ये है हेलुसिनेशंस, हाई कंडीशंस क्रिएट करना, तो ये भी ऑप्शन एक तरह से रॉन्ग हो जाएगी। एक और है, 3-4 ऑप्शन देखते हैं क्या क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी। नंबर 3, मारिजुआना ले लेंगे, ठीक है चिल्ड्रन। मारिजुआना, हशीश, चरस, ये सारे क्या है, हेलुसिनेशंस ही है। मारिजुआना, चरस, गांजा, हशीश, ये सारे उसी कैटेगरी में आ जाते हैं, उन्हीं के एक्सट्रैक्ट्स आप इसको बोलते हैं, एरिथ्रोजल कोका अल्कलॉइड्स की पार्ट, राइट चिल्ड्रन। सो क्या करेंगे ये, इट alters थॉट्स एज वेल एज परसेप्शंस, इट alters थॉट्स एंड परसेप्शंस, हमारी परसेप्शंस को, थॉट्स को पूरी तरह अलग ही देती है और अलग ही दुनिया में आदमी रहना शुरू करता है। सो ये सब वही है, मतलब इनकी असर ऑलमोस्ट ऑल सिमिलर ही है। सो ये दोनों भी गलत हो जाएंगे, ये भी गलत है। एक ही बचा ऑप्शन है, वो है वैलियम चिल्ड्रन, राइट चिल्ड्रन। लास्ट वन, हमने एक और ऑप्शन दिया है, वैलियम इज एन ऑप्शन। एक्चुअली एग्जाम में ये पहला ऑप्शन था, मैं पहले ही बताऊंगा, सीधे आप आंसर बता दोगे, तो इसीलिए मैंने इसको लास्ट लिया ताकि मैं आपको बताऊं। व्हाट इज वैलियम, वैलियम हैव दिस इफेक्ट, राइट चिल्ड्रन। सो ये एक एक क्वेश्चन हमारे यहाँ थोड़ी डिस्कशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि हमें एक अलग तरीके से डिस्कस करें, ताकि आप लोग के लिए ये जो टॉपिक डिस्कशन है बहुत ही इफेक्टिव हो, ताकि आपके लिए बेनिफिट हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, राइट चिल्ड्रन। सो दिस इज वन वी हैव डिस्कस्ड हियर एज पर द पॉइंट ऑफ डिस्कशन फॉर द एग्जाम हियर, राइट चिल्ड्रन। सो यू हैव एनी डाउट चिल्ड्रन, आप अपनी तरफ से क्वेश्चन आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सो मैं आपकी बेहतर और बेस्ट वे में फिर से इसको आप प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा और आपकी प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर दूंगा चिल्ड्रन, राइट। सो दिस इज द टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड टुडे इज डिप्रेशंस। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज स्टिमुलेंट्स, राइट चिल्ड्रन, इन ड्रग अब्यूज, राइट चिल्ड्रन। थैंक यू वेरी मच, गुड डे।